अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी एयरलाइंस की मुफ्त लगेज फर्स्ट सर्विस ने जुमेरात को हज की अदायगी के बाद आज़मीन के लिए रवानगी का मरहला शुरू कर दिया है। अपनी नवियत की पहली ट्रांसपोर्ट सर्विस गुज़िश्ता माह जिद्दा मैनेजमेंट कंपनी के ताउन से चलाई गई। सर्विस ने इनकी परवाज़ से 24 घंटे कबल जिद्दा, मक्का या मदीने में हाजियों की रिहाइश से सामान उठाया, इसे हवाई अड्डे पर ले गया और इनके लिए चेक इन किया। अरब न्यूज़ ने जिद्दा मैनेजमेंट कंपनी के सामान स्कैनिंग की सहूलत के इर्द गिर्द के दौरे के दौरान सऊदी एयरलाइंस के डोमेस्टिक स्टेशनों के जनरल मैनेजर बानी अल हतीरशी से बात की। उन्होंने वजाहत की कि एयरलाइन ने सामान की नकल व हमल के दूसरे मरहले का इनेकाद किया है। उन्होंने कहा कि हमें वो सामान मिला जो इन मेहमानों की रिहाइश से दिया गया था, फिर इन्हें हवाई अड्डे पर भेजने से पहले क्लियरेंस के लिए इस इलाके यानी सामान की स्कैनिंग की सहूलत को दिया गया था। सऊदी अरब ने नए उम्रा सीजन के मौके पर दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए तमाम ममालिक में उम्रा कंपनियों व इदारों की सर्विस मौसर कर दी है। आकाश अखबार के मुताबिक सऊदी कौमी कमेटी बराए हज व उम्रा व ज़ियारत के डिप्टी चेयरमैन हानी अल अमीरी ने बताया कि नए हिजरी साल 1444 के आगाज़ के साथ ही दाखिली व बैरूनी कंपनियां व इदारे उम्रा ज़ायरीन को मुख्तलिफ खिदमात फराहम करेंगे। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने वाले तमाम इदारों और कंपनियों को मतलूबा खिदमात फराहम करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए मुमलिकत और इसके हवाई अड्डों को पुरकशिश बनाने के लिए एयरपोर्ट फीस में 35% कमी का अज़्म जाहिर किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट फीस में कमी के फैसले पर अमल दरामद रियाद, जिद्दा और दमाम के हवाई अड्डों से किया जाएगा। अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तखफीफ का फैसला इस साल नाफिज होगा। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी हवाई अड्डों को माकूल हद तक फीस में कमी का इख्तियार देगा। याद रहे कि महकमा शहरी हवाबाजी ने 15 जुलाई 2022 से सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद दुनिया भर की एयरलाइंस के लिए खोलने का ऐलान किया था। हर वो एयरलाइन जो सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी के मुकर्ररा क़वायद व ज़वाबित पूरे करेगी, इसे सऊदी अरब की फ़िज़ाई सरहदें इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। सऊदी वज़ारत सनत ने 4000 से ज़्यादा सऊदी फैक्ट्रियों में गैर मुल्की वर्कर्स पर इन्हिसार महदूद करने के लिए डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत सनत व मादनियात ने मुमलिकत में मुस्तकबिल की फैक्ट्रियों का प्रोग्राम जारी किया है और इन्हें चलाने के लिए सीधी तरीक़ाकार अपनाया है। वज़ारत सनत का कहना है कि इस प्रोग्राम की बदौलत 4000 फैक्ट्रियों में मामूली महारत और मेहनताने पर काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर्स के बजाय डिजिटल सिस्टम और मौसर सनती निज़ाम पर इन्हिसार किया जाएगा। सिस्टम की बदौलत कौमी सनत की मुसाबिकती पोजीशन बेहतर होगी, मियार बुलंद होगा और नए अंदाज की आसानियाँ पैदा होंगी। वज़ारत सनत ने बताया कि सऊदी कौमी सनत को तरक्की याफ्ता सनती मराकिज़ में तब्दील करने के लिए बैनुल अक़वामी तौर तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। ये काम बैक वक्त 2 मिहाज़ों पर अंजाम दिया जाएगा। एक तरफ तो नई फैक्ट्रियां कायम की जाएंगी जिन्हें बैनुल अक़वामी आला मियार के मुताबिक डिज़ाइन किया जाएगा, दूसरी तरफ मौजूदा फैक्ट्रियों को चलाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने गुज़िश्ता चारशंबे को अपनी पहली सरकारी तकरीर में कौम से खिताब किया था। यह खिताब एक ऐसा वाक़या था जिसका सभी ने तजस्सुस और जोश दोनों के साथ खैर मकदम किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का यह पहला तारीख़ी खिताब था। कौम से इस तरह खिताब करने का इनका फ़ैसला इनकी क़यादत के मुनफरिद अंदाज़ को ज़ाहिर करता है और ये ज़ाहिर करता है कि वो अपने मखसूस क़ायदाना अंदाज़ को फ़ाल तौर पर मशगूल रखने के तौर पर अवाम के साथ खुले राब्ते को बरकरार रखना चाहते हैं। इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी ने मुल्क की मखलूत हुकूमत को साथ रखने में नाकामी के बाद जुमेरात को इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। इसके बाद इंतखाबात के लिए रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद मुल्क में दाएं बाजू की जमात इख्तिदार में आ सकती है। बैनुल अक़वामी तौर पर काबिल एहतराम 74 साला गैरियो ने बाज़ाब्ता तौर पर सदर सर्जियो मातारेला को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। अब इनका किरदार इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। अमेरिकी सेनेट की एक अहम कमेटी ने हिंदुस्तान के साथ दिफाई शराकतदारी को मजबूत करने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, ड्रोन्स और चौथी और 5वीं नस्ल के तैयारों के शोबों में ज़्यादा ताउन के जरिए फैसला किया है। हिंदुस्तान और अमेरिका की पॉलिसियों को एक नई सतह पर ले जाना चाहते हैं। सेनेट की ताकतवर आर्म्ड व सर्विस कमेटी ने यह बयान ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट की शक्ल में कानून साजी तरमीम की मंजूरी के एक हफ्ते बाद दिया है, जिसमें CAATSA को तब्दील करने की कोशिश की गई है। इसके तहत भारत को ताज़री पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया गया है।
अमेरिका का अंदाजा है कि यूक्रेन रूस जंग में अब तक 1,50,000 अफराद हलाक और 45,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। CIA के डायरेक्टर विलियम ब्रिंस ने आज कहा कि कैफ में हलाकतों की तादाद कम नहीं है। रॉयटर्स में शाये एक खबर के मुताबिक उन्होंने कोलोराडो में स्पेन सिक्योरिटी फोरम में कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के अंदाजों के मुताबिक 15,000 रूसी फौजी हलाक और 45,000 के करीब जख्मी हुए हैं और यूक्रेन को भी नुकसान पहुंचा है, शायद इससे थोड़ा कम, लेकिन वहां हलाकतों की तादाद कम नहीं हुई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। जुमेरात को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि जो बाइडेन को हल्की अलामत जाहिर हुई थी और उन्होंने एंटीवायरल दवा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। प्रेस सेक्रेटरी का कहना था कि जो बाइडेन व्हाइट हाउस में क्वारंटाइन करेंगे और यहीं से तमाम वक्त अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। वो सुबह से व्हाइट हाउस के अरकान के साथ फ़ोन पर राब्ते में हैं और व्हाइट हाउस में तयशुदा मीटिंग्स में फ़ोन और जूम के जरिए अपनी रिहाइशगाह से शिरकत कर रहे हैं। अमेरिकी खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक 79 साल जो बाइडेन मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं। उन्होंने फाइजर की वैक्सीन लगवाई थी, जबकि सितंबर और मार्च में इजाफी बूस्टर डोज भी दिए गए थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से अपने वालिद से मुतालिक की गई ट्वीट के जवाब में मुख्तार और भुट्टो जरदारी का कहना है कि अब भी एब्सोल्युटली नॉट वैली फ़ोन कॉल से बाहर नहीं निकले। आप सबूत के साथ अदालत क्यों नहीं जाते, वरना हमारे वकला से हद तक इज्जत और झूठ के मुकदमे का सामना करेंगे। अपने ट्वीट में मुख्तार और भुट्टो जरदारी ने मजीद लिखा कि आपने कभी भी आइन नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको गद्दारी के इर्तिकाब से रोक नहीं सकती। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई 90 साला रीना वर्मा का रावलपिंडी में अपना आबाई घर देखने का ख्वाब 75 साल बाद बिला आखिर पूरा हो गया। पाकिस्तान में जिस घर में रीना वर्मा की पैदाइश हुई थी, इस घर की बालकनी में खड़े होकर इसे अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने इस जज्बाती लम्हे में रॉयटर्स को बताया कि मैं यहाँ खड़ी होंगी और गाऊंगी। रीना वर्मा की आंखों में आंसू थे, जिस पर उन्होंने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। तकसीम के वक्त रीना वर्मा और इनके ख़ानदान ने रावलपिंडी के गैरिसन टाउन की तंग गलियों में बनाया हुआ अपना 3 मंजिला मकान छोड़ दिया था। चारशंबे को वो इतने सालों के बाद दोबारा इस जगह आई थी। इलाके के मकीनों ने इनका इस्तकबाल गुलाब की पत्तियों से किया। इस दौरान उन्होंने कुछ रिहायशियों के साथ डांस भी किया। गली में दाखिल होते ही ढोल बजाए गए। रीना वर्मा ने बताया कि वो सुबह से शाम तक यहाँ खेलती थी। उन्होंने अपने इस घर में कई घंटे बिताए। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि घर बरकरार है। वो इस घर में अपने वालिदैन और 5 बहन भाइयों के साथ रहती थी। इस घर में रहने वाले ख़ानदान ने बताया कि वो बगैर सहारे के सीढ़ी चढ़ने के काबिल नहीं थी। ये सुनकर वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब वो कई बार परिंदे की तरह सीढ़ी पर चढ़ती थी और उतरती थी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन के एक रिहायशी मोहम्मद अशरफ ने तस्दीक की है कि इनका बेटा हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान में पुलिस की हिरासत में है। जुमेरात को एक मीडिया न्यूज़ से बात करते हुए मोहम्मद अशरफ ने बताया कि मेरा बेटा मोहम्मद रिजवान ईद उल अजहा से कबल घर से निकला था और फिर इसकी इंडिया में गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। उन्होंने बताया कि वो इंडिया में ही है। पाकिस्तान से वो ईद से पहले गया था। मंडी बहाउद्दीन के करीबी गांव खटियाला शैखान के रिहायशी मोहम्मद अशरफ के बकौल रिजवान ने अपनी वालिदा को आगाह किया था कि वो कहीं जा रहे हैं, ताहम ये नहीं बताया था कि वो हिंदुस्तान जाने का इरादा रखता है। इनके बेटे की गिरफ्तारी के हवाले से इंडियन पुलिस अफसर आनंद शर्मा ने मीडिया के सामने दावा किया था कि गिरफ्तार हुए शख्स के सफरी बैग से 11 इंच की छड़ी, मजहबी किताबें, कपड़े और खुराक बरामद हुई थी। इनकी गिरफ्तारी के हवाले से उर्दू न्यूज़ ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को सवाल भेजा, लेकिन इनकी तरफ से ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। ताहम इस हवाले से राब्ता करने पर नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन हुक्काम ने बताया कि यह खबर सिर्फ मीडिया की हद तक है और पॉलिसी के तौर पर मीडिया की खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया जाता। अभी तक इंडियन हुक्काम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया है।